जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के बारे में यानी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मीसर नामक साइंटिस्ट ने, और फ्रेडरिक मीसर नामक साइंटिस्ट ने पहले न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया था, और यह न्यूक्लिन सबस्टेंसेस जो है ल्यूकोसाइट के सेल से यानी पस सेल के न्यूक्लियाई से प्राप्त किए थे। इसी न्यूक्लिन को आगे चल के जो है न्यूक्लिक एसिड कह दिया जाता है, उसके एसिडिक नेचर की वजह से। न्यूक्लिक एसिड नाम अल्टमान नामक साइंटिस्ट देते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के भी नाम से जाना जाता है। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड को बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर बाय फ्रेडरिक मीसर। सोर्स ऑफ फाइंडिंग न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। फर्स्ट नेम न्यूक्लिन, later called nucleic acid because of acidic nature. Polymer of nucleotide, commonly called polynucleotide. Biomicromolecules. Parts of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड तीन घटकों से मिलकर बना होता है, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है नाइट्रोजनस बेस, एक का नाम होता है पेंटोस शुगर, एक का नाम होता है फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से अटैच रहता है तो एक बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बताएंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेंटोस शुगर और फास्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बताएंगे फास्फोईस्टर बॉन्ड या ईस्टर बॉन्ड। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। 3 पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यह फास्फेट ग्रुप है जिसे आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फेट ग्रुप का फार्मूला यानी फास्फोरस का फार्मूला ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है। जब ये फास्फेट के रूप में रहता है तो PO4 3- रहता है। यह नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजनस बेस में यह एडेनिन है और यह आपका पेंटोस शुगर है, यानी ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन होता है, ऐसे शुगर को, ऐसे शर्करा को पेंटोस शुगर कहा जाता है। अगर 6 कार्बन रहेगा तो ऐसे शुगर को हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज शुगर के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से अटैच रहता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। पेंटोस शुगर का जो 5वां कार्बन होता है वो फास्फेट से अटैच रहता है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसे फास्फोईस्टर बॉन्ड या ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है आसानी से आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शर्करा होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज और फास्फेट ग्रुप होता है। यहीं पर लगे हाथ आपको ये भी पता होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में केवल एक बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड बनता है
एक बनता है बीटा आयन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक बनता है फास्फोईस्टर बॉन्ड। पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है, एक होता है राइबोज शर्करा और एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए के केस में पाया जाता है। बोर्ड एग्जाम में राइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, बनाना सीख लेंगे। जैसा कि आपको पता है पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन होते हैं। अगर पेंटोज शर्करा के सेकेंड प्राइम वाले कार्बन पे OH रहता है तो ऐसे संरचना को, ऐसे स्ट्रक्चर को राइबोज शुगर कहा जाता है। अगर पेंटोज शर्करा के सेकेंड प्राइम वाले कार्बन पे केवल H रहेगा, ऐसे स्ट्रक्चर को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। यह पहला कार्बन जिसे 1 प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड कार्बन सेकेंड प्राइम, थर्ड कार्बन 3 प्राइम, फोर्थ कार्बन 4 प्राइम, 5 कार्बन 5 प्राइम। इसे प्राइम से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो है जब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस के मेंबर या पेंटोज शुगर के किसी मेंबर की बात हो, आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकें, आसानी से समझ सकें। इसीलिए शुगर के मेंबर को प्राइम यानी डैश के द्वारा निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडिन 3 प्रकार का, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूरेसिल केवल आरएनए के केस में पाया जाता है, ना कि डीएनए के केस में। थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन केवल डीएनए के केस में पाया जाता है, ना कि आरएनए के केस में। इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका जो है नाम भी पूछा जाता है कि इनको जो है किन किन IUPAC नेम से जो है जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहले प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग पाया जाता है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग पाया जाता है। जो यह वाला रिंग आप देख रहे हैं, इस रिंग को कहा जाता है पिरिमिडिन रिंग कहा जाता है, और यह वाला जो रिंग है इसे कहा जाता है इमाइडाजोल रिंग कहा जाता है। एडेनिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। एडेनिन के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा कि 6वें पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा है, अमाइनो ग्रुप लगा है। अगर प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 6वें पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा रहेगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है एडेनिन कहलाता है। एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन के भी नाम से जाना जाता है। अगर प्यूरिन के 6वें पोजीशन पे कीटोनी ग्रुप और सेकेंड वाले पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा रहेगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर ग्वानिन कहलाता है। यानी 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, 6 वाले पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है और 2 वाले पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन एक रिंग से बना होता है। पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर में जब कार्बन को काउंट किया जाता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया जाता है,
और जो निचला वाला जो नाइट्रोजन है वहाँ से काउंट किया जाता है। अगर पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में चौथे पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और सेकेंड वाले पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप होगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है साइटोसिन कहलाता है। साइटोसिन को 2-ऑक्सी 4-अमाइनो पिरिमिडीन के भी नाम से जाना जाता है। अगर पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में सेकेंड वाले पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप और सेकेंड वाले पर भी कार्बोनिल यानी कीटोनिक ग्रुप होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूरेसिल कहलाता है, यानी 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन कहलाता है। अगर पिरिमिडीन के चौथे और दूसरे पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप और 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर थायमिन कहलाता है, यानी 5-मिथाइल 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन। पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर या राइबोज शुगर ही हो सकता है। यह नाइट्रोजनस बेस है। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अगर इनके साथ फास्फेट अटैच रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। एक फास्फेट रहता है तो मोनो कहा जाता है, 2 रहता है तो डाई कहा जाता है, 3 रहता है तो ट्राई कहा जाता है। यह प्यूरिन का एडेनिन स्ट्रक्चर है, यह प्यूरिन का ग्वानिन स्ट्रक्चर है, यह थायमिन स्ट्रक्चर है, साइटोसिन स्ट्रक्चर है, यूरेसिल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसे वो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होता है और किस बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। यहाँ पर आप यह एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यह एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यह एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिस बॉन्ड को कहा जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है। यानी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, आपस में अटैच होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। यह बहुत पूछा जाता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो आप बताएंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। एक न्यूक्लियोटाइड का जो यह फास्फोड